नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो मंथली प्रेडिक्शंस का ये जो सीरीज है ये चल रही है, जिसमें कि अब बात होगी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, दैट मीन्स टॉरेंस के लिए पूरा अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे इसमें। और आप कोशिश कीजिएगा, देखिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ आपसे कि आप जब भी अपना प्रेडिक्शन देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है आप नेगेटिव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर के सुने। ज़रूरी ये है कि आप प्रिकॉशंस लें, ज़रूरी ये है कि जितनी भी बातें आपको बताई जाती हैं आप उसके अनुसार सही गलत में फैसला करना समझें। तो नेगेटिव अगर कुछ होता है तो उससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी है कि हम मोटिवेटेड रहें अपने काम को करने के लिए, और एक समय होता है हर चीज़ का, हर एक काम को करने का, तो वो एस्पेक्ट आपको समझ में आए। जल्दी से शुरुआत करते हैं। अप्रैल का पूरा महीना वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले अगर चीज़ मैं बात करूं, अप्रैल के महीने की शुरुआत जो होगी उसमें जो बृहस्पति की स्थिति मुझे नजर आती है तो आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में नजर आती है, और वहीं पर ही खास तौर पर यहाँ पर सूर्य, बुध और राहु भी स्थित रहेंगे। अब इसके लिहाज से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस में आप कमी देखेंगे पहले 15 से 14 दिन के लिए, और खास तौर पर आपके काम करने में या काम करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं पे लोग उसमें कमियां निकालेंगे, उसमें प्रोसेसिंग में दिक्कतें आएंगी, और कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ऑब्स्टैकल्स की तरीके से आपके सामने आएंगे। दैट मीन्स काम बनते बनते रुक सकता है, आपकी वजह से नहीं बल्कि और लोगों के कारण आपका काम रुक सकता है। ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए अप्रैल के महीने में एक बहुत मेजर ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, जो कि होगा 22 अप्रैल को। अब जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के लिए लगभग खास रहेगा, आपके इनकम सोर्सेस को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं पे आपके फाइनेंसेस को बेहतर करेगा। लेकिन गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, गुरु और राहु का, और खास तौर पर ये जो युति रहेगी ये आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। इस अवधि में पैसा आएगा तो सही, लेकिन खर्च भी होगा, और बहुत अननेसेसरी चीजों के ऊपर आप खर्च करते हुए नजर आते हैं। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। महीने के मध्य में अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति, राहु, सूर्य और बुध ये जो है, इनकी वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इनकी वजह से एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन ट्रैवलिंग भी करवाएगा। जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए हर एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दैट मीन्स आपका जो वर्क सेक्टर है वो किस तरह से अप्रैल के महीने में प्रभावित होगा। कार्य क्षेत्र के अंदर अगर वृषभ राशि वाले लोगों को, पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप हार्डवर्क से बच रहे हैं या आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं तो भाई दिस इज नॉट द टाइम फॉर शॉर्टकट्स। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट बल्कि इसमें डालनी पड़ सकती है। दूसरी चीज ये है कि ये जो अवधि रहेगी खासतौर पे 7 अप्रैल के बाद की, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इन केस अगर आप अपना कोई स्विच ओवर करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, कंपनी चेंज करना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप 15 तारीख तक जरूर वेट करें, उससे पहले जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरी बात यह है कि वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ा सा इस टाइम पर अपने पार्टनर्स, चाहे वो हैं या फिर दैट मीन्स अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके पार्टनर्स, नहीं तो आपकी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, चाहे वो सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, उनके साथ एक तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम, लगभग मैं बात करूं 15 से लेकर के 22 तक का जो टाइम रहेगा, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जरूर आएंगे, और खास तौर पर आपके पीछे से लोग बैक बिचिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, परेशानी जरूर होगी। तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा एक तालमेल बनाए रखने की जरूरत है, और खुद को एंग्जाइटी से दूर रखने के लिए आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों से इफेक्टेड नहीं होइएगा। और इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि खुद को सुबह उठ करके चार्ज जरूर करें। अब आप कहेंगे कि भाई फोन को चार्ज किया जाता है, हम खुद को कैसे चार्ज करें? तो खुद को चार्ज करने का तरीका सिर्फ एक है, ध्यान जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस पूरे महीने में ध्यान करना बहुत काम आने वाला है। तो आप मेडिटेट जरूर करें, चाहे 5 मिनट के लिए सही, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। ओम मंत्र के साथ चैंटिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
दूसरी बात यह है कि कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आफ्टर 15। किसी के साथ जॉइंट वेंचर में जुड़ करके कोई कार्य कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अगर आप वहां से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, सपोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, तो ये महीना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिए खास तौर पे जैसे मैंने कहा 15 से 22 का टाइम जो है बेहतर रहेगा। और अगर आप किसी के साथ कहीं पर किसी काम में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर वर्क, तो उसके लिहाज से भी लगभग ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज जब तक पैसा हाथ में नहीं है तब तक शायद चीज़ें चलना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं, फाइनेंसेस की बात करूं, तो अप्रैल का महीना जैसे मैंने पहले भी कहा था कि खर्चे बढ़ाएगा, बिकॉज सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु की जो स्थिति बनती है पहले 15 दिन के अंदर, और ये जो परिस्थितियां बनाएगा तो कहीं ना कहीं पे आपके खर्चों को बढ़ाएगा और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर की वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज या मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तो इसीलिए आपको करना ये है कि इस अवधि में जितना हो सकता है, पहली चीज तो सूर्य को अर्घ जरूर दें, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहे, आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, और साथ ही में क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर रोल है, तो भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाइएगा। इसके अलावा जब 22 अप्रैल को बृहस्पति गोचर करेंगे, तो इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चेंजेस आप लोगों के लिए होंगे, तो थोड़ा सा बदलाव और थोड़े से आपके लिए बेटरमेंट की स्थिति जरूर दिखेगी। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि इस अवधि में भी आप कोशिश कीजिएगा, बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करने से बचेगा। सो इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी। सो अब बात करेंगे हम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की, और हेल्थ के नजरिए से देखा जाए तो देखिए अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं आप लोगों के लिए। अगर नज़ला जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, और खासतौर पर जो लोग एस्थमेटिक हैं या फिर जिन लोगों के स्टमक इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, आप लोगों को इस अवधि में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कैजुअल होकर के अगर आप अपने सेहत को ले रहे हैं ना, दैट मीन्स आप बाहर का कुछ भी खा रहे हैं और चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, छोटे मोटे इन्फेक्शंस को भी, तो चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि राहु इस अवधि में आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं बात करूं अब लव रिलेशनशिप्स की और ख़ास तौर पे वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा। आफ्टर 15 लव रिलेशनशिप में ही अगर आप हैं तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज। इसके अलावा जिन लोगों की इश्यूज चल रहे थे मैरिज के अंदर, कंपैटिबिलिटी इश्यूज चल रहे थे, आपस में बन नहीं पा रही थी या इस तरह के इश्यूज थे, तो आप लोग देखेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी इस अवधि में। क्योंकि देखिए राहु और सूर्य की स्थिति एक साथ बनती है तो ग्रहण योग भी बन रहा है। कोशिश आपको ये, ग्रहण योग और गुरु चांडाल योग दोनों इस अवधि में बना हुआ है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप सबसे पहला काम तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। तो इस अवधि में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन्स भी रहेंगी और इश्यूज जो है वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे। दैट मीन्स कोई अगर बातचीत होती है, कोई इशू उठता है, कोई मतभेद होता है, तो वो अचानक से सॉर्ट आउट नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। एंड यू हैव टू पुट दैट एनर्जी, यू हैव टू पुट दैट टाइम ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन। तो आपको समय जरूर देना पड़ेगा। आप चाहें कि भाई कुछ बात हुई और अचानक से चुटकी बजा के चीजें ठीक हो जाएंगी, सो हो सकता है वो चीजें पॉसिबल ना हो। सो कहीं ना कहीं पे पेशेंस दिखाना भी एक तरीके का एक आपकी तरफ से इनपुट हो सकता है। अगर मैं बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो देखिए बृहस्पति की जो स्थिति बनती है इस अवधि में, जो घर का बड़ा होगा उनके साथ मतभेद जरूर हो सकते हैं। उनके साथ किसी बात को लेकर के वो आपकी बात नहीं मानने को लेकर के आपके बीच में मतभेद जरूर हो सकते हैं। खास तौर पे अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो वो थोड़ा सा 15 तारीख तक और उलझेगा, लेकिन उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो कलह कलेश थी, जो परेशानियां थी, उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए जो घर का कोई बड़ा है वो आगे आ सकता है। दैट मीन्स किसी बुजुर्ग की सलाह पर आगे बढ़कर ही आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला ये समय, ये पूरा महीना रहेगा। बट इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आसपास के लोगों का अगर आप ध्यान रखें तो चीज़ें उतनी मुश्किल भी नहीं है। और मैं आपसे यही कहूँगी दैट कोई भी चीज़ स्टेबल कई बार नहीं चलती है, और जब आप
अप एंड डाउन वाले फेज से या एक रफ पैच से गुजर रहे होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि ऑलरेडी टाइम अगर उतना पॉजिटिव नहीं है तो उसके साथ साथ आप भी नेगेटिव हो जाएंगे तो शायद आप चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव इन दैट सिचुएशन, तभी आप उस रफ पैच से बहुत ईजी गोइंग और बहुत ही ईजिली आप उसको क्रॉस कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप आप हर फ्राइडे जरूर कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग जरूर लगाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं पे वीडियोस से, तो आप ज़रूर जुड़े रहिए, आगे शेयर ज़रूर कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में, और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे आपके लिए अप्रैल के महीने को लेकर के। सो अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।